Hello everyone, this is Abhishek Rai and I welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशनल। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी का यूपी टेट के बाद ये जो सुपर टेट हुआ है उसका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन गया होगा। और उसी आशा के अनुरूप हम लोग आज पेपर सॉल्यूशन को देखेंगे। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कई ढेर सारे चैनल्स ने कल ही से स्टार्ट कर दिया था अपलोडेशन का कार्य, तो मैं थोड़ा उससे बचा और मैंने पूरा सतर्कता बरती, पेपर को एनालाइज़ किया। एनालाइज़ तुरंत हो नहीं जाता पूरा पेपर, 150 प्रश्न है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अच्छे से एनालाइज़ और हो सके तो पूरी संतुष्टि आपको हो, ऐसे उत्तरों को विश्लेषित करके पूरा उत्तर दूंगा। और इस एक वीडियो के माध्यम से पूरा 150 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है 15 से 20 मिनट की, क्योंकि पूरे प्रश्न एक वीडियो में रहेंगे। मुझे बहुत प्रमोशन का नहीं चाहिए, चक्कर रहता है कि बहुत मुझे प्रमोशन ही मिले, मेरे ढेर सारे आ जाएं व्यूवर्स, बहुत ढेर सारे लोग। लेकिन एक वीडियो में क्योंकि लोग अलग अलग पार्ट का अलग अलग अपलोड कर रहे थे, तो मैं एक ही वीडियो में सारा अच्छे से करूँगा। आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से और अपने मिलान कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, देर ना करते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम मित्रों तक साझा करिएगा, शेयर करिएगा। और अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये मेरा सेट सी है। सेट सी मैंने ये लिया हुआ है। आपके जो भी सेट्स हों उनसे अपने ये प्रश्नों को आप मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला ये गुणनखंड इसका ज्ञात करना था, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। इसका ये थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इस यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सेकंड है समलम चतुर्भुज वाला, तो इसमें उत्तर आपका ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, a+b/2। थर्ड पे आते हैं। थर्ड ये क्वेश्चन में हो जाएगा, आपको इसमें निकालना था इसकी माध्यिका यानी कि मीडियन, तो इसका उत्तर हो जाएगा 14। जब भी इवन नंबर हो तो n/2 ही कर देते हैं, वहाँ पद जो आ जाता है वही नंबर हो जाता है। तो n/2 करेंगे यानी 6 है, 6/2 यानी तीसरा पद। तो तीसरा पद ये ऑर्डर में अरेंज नहीं है, इसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। जो तीसरा पद आएगा उसी पे आप क्लिक कर देंगे। आगे चलते हैं। इसमें ये आपका जो फॉर्मूला होगा, ये मुझे लगता है कि 3 मीडियन -2 मोड यही वाला फॉर्मूला होता है, तो ये सेकंड होना चाहिए। आप मैच आउट करा लीजिएगा अपना। और जो भी किसी प्रश्न पर अगर आपको लगता है कि कुछ संशोधन की ज़रूरत है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आप ज़रूर कमेंट करिएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपका 20% हानि हो रही है तो क्या होगा। मुझे लगता है कि 50/3% होना चाहिए इसका, फिर भी आप देख लीजिएगा क्या हो सकता है इसका। फिर आप चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो आप सभी को पता सुनील अरोड़ा जी हैं। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र का जन्म दिवस, उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। बुद्ध चरितम अश्वघोष है। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। नेक्स्ट 6 है हैप्पीनेस इंडेक्स में। और इसके बाद नाथपंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो ये आपके गोरखनाथ हैं, गुरु गोरखनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो ये आपका यक्षगान है। ठीक है, कांचीपुरम में कौन सा कैलाश मंदिर, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था ये। मिर्ज़ापुर किस लिए प्रसिद्ध थी, कजरी के लिए प्रसिद्ध है। वैसे हालांकि कजरी पूरे उत्तर प्रदेश की है, लेकिन स्टार्ट हुई है जहाँ ज़्यादा फेमस है वो मिर्ज़ापुर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 100वां एयरपोर्ट बनाया, तो ये सिक्किम, पोक्यांग सिक्किम में, हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा था इसको। ग्लास एवं सिमेरिक अनुसंधान संस्थान ये आपका खुर्जा में है। कुछ लोग ये फिरोज़ाबाद कह रहे हैं। फिरोज़ाबाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बैंगल्स का काम, जितनी भी चूड़ी कांच का काम होता है फिरोज़ाबाद में होता है, लेकिन उसका ज़रूरी नहीं है कि उसका संस्थान भी वहीं पे हो, वो खुर्जा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। रमन मैग्सेसे थी, भरत वाटवानी को और सोनम वांगचुक को मिला था, तो यहाँ पे भरत वाटवानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारत भारती पुरस्कार 2018 किसको मिला है, 2017 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये रमेश चंद्र शाह को मिला है। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया गया, लिटरेचर के क्षेत्र में। 20 पे आते हैं, तो यहाँ पे महिला एकल का खिताब US ओपन किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं, तो ये 65वां फिल्म फेयर। यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस प्रश्न में कोई त्रुटि हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यहाँ पे 2017 मेंशन है। 65वां तो 2018 में मिला हुआ है, यहाँ 2017 मेंशन है। वैसे विलेज रॉक स्टार होना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये कोटोविस पोलैंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामायण सर्किट की शुरुआत कहाँ की है? नेपाल से की है। ये क्वेश्चन आया भी था आपके UPS PCS में, ये एकदम सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया था। भारत का शेक्सपियर, ये तो सभी को पता है, कालिदास को कहा जाता है। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सूची में कब रखा है? 2017 में। मैक्सिमम लोग 2018 किए हुए हैं, लेकिन 2017 में इसको शामिल किया गया है। कथकली कहाँ का डांस है? तो सभी को पता है कि केरल का है। नेक्स्ट है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो वो निशानेबाज हैं, मेरठ के हैं, UP मेरठ से हैं ये रिलेटेड, और निशानेबाजी में से ये रिलेटेड है। स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई सभी को पता है 182 मीटर यानी 597 फीट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे, भारत की पहली इंजन रही थी, ये तो सभी को पता, ट्रेन 18 इतना फेमस था ये। फिर मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये प्रत्युष है आपका। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द शेप ऑफ वाटर। देखिए मित्रों, जल्दी जल्दी बताने का कारण ये है कि ज़्यादा देर आपका वीडियो ना बने, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, आप लोग भी परेशान होंगे, इस वजह से बस आंसर मैं बताता जा रहा हूँ। आपको लगे देर है, जल्दी हो रहा है, तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और एक एक करके अपना आंसर टिक आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मानव विकास सूचकांक 2018 भारत का स्थान क्या है? ये 130वां है। ठीक है, SDI में 130वां स्थान है। नेक्स्ट है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के पुस्तक लेखक कौन है? तो ये संजय बारू है। इस पर आपकी मूवी बन रही है, आपने देखा अगर होगा, थोड़ा सा उसका झलकिया, तो संजय बारू हो गया। एग्जाम वॉरियर, तो ये बहुत फेमस किताब है नरेंद्र मोदी की। मिल्कमैन का उपन्यास ये मिला है, एना बर्न्स को मिला है मिल्कमैन के लिए, इनको एना बर्न्स को मिला है, इसी के लिए अवार्ड मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 36, अभियान से शुरू होता है सारा कार्यक्रम, तो ध्यान से देखिएगा। शिक्षम जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चुनौती एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। सेकंड ऑप्शन सही होगा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत कौन है? मैकडूगल है। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या होता है? दूसरे की परेशानियों को समझता है। क्वेश्चन नंबर 39, पुरस्कार किस प्रकार की भी प्रेरणा? ये तो धनात्मक और प्रत्यक्ष रूप से है। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष तो होता नहीं है, सामने हमारे प्रेजेंट रहता है, वो जो भी हमारा प्रेजेंट रहता है, जो भी उपहार रहता है। नेक्स्ट है, ये RTE किस वर्ष प्रभावी हुआ? ये लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती किए हुए हैं। 2009 लगा रहे हैं, लेकिन 2009 में तो बना था ना यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा ध्यान देना था कि इफेक्ट कब में आया, तो 2010 में आया, 1 अप्रैल 2010 से। क्वेश्चन नंबर 41, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, ये विचार किसका है? तो ये मुझे लगता है ह्यूम का है। अगर आपको कुछ और इसमें डाउट है तो जरूर कमेंट, क्योंकि इतने लोग वैज्ञानिक इतने हैं कि वो अपने विचार देते रहते हैं, तो इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो सकता है। आप अवश्य, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो आत्मगौरव है, बाकी सब आंतरिक प्रेरक हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये हो सकता है मायर, मेरे अनुसार। कुछ लोग पार्सन्स भी बोल रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मायर है। क्वेश्चन नंबर 45, NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया? तो ये आपके सभी हो जाएंगे, तो सफाई को भी, श्रम को भी, समानता को भी, सबको। ठीक है, ये बहुत अच्छा था क्वेश्चन ये, और इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका पौत्री होगा, यानी कि ग्रैंड डॉटर होगी। ठीक है, कैसे होगी इसका एक्सप्लेनेशन अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं अलग से इसका एक्सप्लेनेशन रीजनिंग के सारे क्वेश्चन का दे दूंगा उसको। अब मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, अगर आप लोग मैसेज करते हैं तो उस हिसाब से मैं इसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसमें जो आंसर आएगा ये आपका 100/64 आएगा। क्यों आएगा? शॉर्टकट देख लीजिए, 169 यानी कि 13 का स्क्वायर है, नीचे 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 10 का स्क्वायर है बटे 8 का स्क्वायर है। अब ये कैसे हुआ? ये इन नंबर से हुआ, ABCD पढ़िए, ये दोनों नंबर का क्या रेशियो आता है, उसी रेशियो के हिसाब से स्क्वायर हो रहा है। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी है इस वजह से शायद ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं अलग से वीडियो रीजनिंग के बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें आपका टोटल इन लोगों को ऐड करने पे 200 + 200 आ रहा था 800। 800 का अगर रूट निकालते हैं तो 20√2 किलोमीटर आएगा आपका थर्ड ऑप्शन। 49 में आपका आ जाएगा 8, एंड का बताना था आपका लेटर तो 8 हो जाएगा। 50 में कल्प्रिट का बताना तो ये थर्ड हो जाएगा CVNSVNZ। क्वेश्चन नंबर 51, बीट का विस्तृत, कुछ लोग टी पे इसके चले गए थे तो टी का टर्म लिख ले रहे थे, लेकिन बाइनरी डिजिट ही होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। VLE किस लिए स्टैंड होता है, ये वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। CT का उद्देश्य क्या है, दोनों है, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना भी करना है और शिक्षकों की क्षमता को, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना भी है। स्पैम क्या होता है, तो ये सभी को पता, अनवांटेड मैसेजेस होते हैं, अनवांछित संदेश होते हैं, पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो ये आपकी रोम हो जाएगी। रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी होती हैं। हालांकि हमने पढ़ा है बचपन से कि रैम प्राइमरी है और रोम सेकेंडरी है, लेकिन इन सारे ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो इसमें रोम ही होगा आपका। अब आ जाते हैं संस्कृत के प्रश्न हैं यहाँ पे। कृतंत प्रत्यय किस शब्दों से जुड़ते हैं, तो ये अव्यय होगा आपका। जो व्याकरण को जानता है वो व्याकरण होगा, सेकंड ऑप्शन। सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन करते थे, तो ये आपका हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। 59 का चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, ये मैत्री शरण गुप्त मुझे लग रहा है, और अगर आपको इसमें मुझे डाउट है, कोई लोग कमेंट करना हो तो कमेंट अवश्य करें, अपना सुझाव जरूर दें। महान शब्द में तो लगाएंगे तो ये आपका महत्व हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, तो ये बीज वपन काल होना चाहिए यहाँ पे। 61 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग 62 पे। हाँ, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये आपका फारसी भाषा से लिया गया है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या होगा, तो ये आपका गृह है जो संस्कृत जैसा लग रहा है, तो यही तत्सम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं। हमारे जीवन का अभिन्न हमने किसे बना लिया, तो ये पैसेज के अनुसार पाखंड और दिखावे को। और छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो खुलकर करते हैं। ये डायरेक्ट आपका पैसेज में आपको ये उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 से आते हैं। बीती विभावरी जागरी, और यहाँ री आया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसमें रूपक अलंकार होगा मित्रों, कि और कोई अलंकार होगा, यहाँ पर री आ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रूपक ही होगा, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे डैश डैश का साइन है, यानी कि ये आपका योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह रूपक अलंकार में ही आता है। आगे चलते हैं। ये ट्रिक है, मैंने ट्रिक, अगर आपने अलंकार की देखी होगी वीडियो तो उसमें पूरा ट्रिक है इसमें यहाँ पे हो सकता है आपके केशवदास हो सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन 67 पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है, तो ये जानवी गंगा का होता है। क्वेश्चन नंबर 69, मैं, हम, तू, तुम, ये शब्द ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन, ये आपके महाप्राण कौन से होते हैं, दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं हमेशा, तो ये सेकंड हो जाएगा, ख, छ, ठ, थ, फ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। जब शब्द संख्यावाची होते थे, अब द्विगु समास होता है संख्यावाची शब्द, तो मासीन, ये इन सब में आपका हो जाएगा मानवीकरण, मानवीय भावनाओं का पूरा उल्लेख है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है, तो यहाँ पे ये योजक चिन्ह है आपका। 74 पे, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ण में समवर्ग में है, तो ये विशेषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसी में सबको कन्फ्यूजन था, थर्ड होगा, कवयित्री होता है, हमेशा याद रखिए कवयित्री होता है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, शैले शैले न माणिक्यम, तो ये साधवो हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहीं पे लिखा हुआ है, सेकंड लाइन में, सवत्रो न, तो ये आपके हो जाएंगे साधवो हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 में, सूर्योदय हमें क्या हो जाएगा आपका, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे चलते हैं, नीलोत्पल में आपका आ जाएगा कर्मधारय समास। आगे चलते हैं, दास्यति में कौन सा हो जाएगा, ये आपका लृट लकार हो जाएगा, दास्यति। इसमें ताम्र हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 80 में। आ जाइए 81 पे। 81 पितृस्वसा, ये बुआ को कहते हैं।
गम धातु किसका है, तो ये गमिष्यत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 83 में माहेश्वर श्रुति सभी को पता है 14 होते हैं। गा पद में विभक्ति हो जाएगी आपकी द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। और हसंती पद में प्रत्यय हो जाएगा आपका ये प्रत्यय होगा आपका 85 का थर्ड ऑप्शन। अब आ जाते हैं थोड़ा इंग्लिश में 86 से। तो ये पैसेज से कुछ क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि डिप्लीट का जो पैसेज के अनुसार अपोजिट क्या होगा, तो रीजनरेट होगा फर्स्ट ऑप्शन। आइडियोलॉजी के कंटेक्स्ट में तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, हैज़ बेरली इल्डेड एनी रिजल्ट। ये आपका पैसेज के अनुसार उत्तर होगा सारा। फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, तो ये तो वंस हो जाएगा कि वन शुड लव्स वंस कंट्री। और यहाँ पे द नंबर ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे तो कुछ बड़ा अजीब ऑप्शन था, तो ये सेकंड ऑप्शन इसके अनुसार होना चाहिए मुझे लगता है, 5 और 39। बाकी आप लोग अगर लगता है कोई संशोधन है तो अवश्य कमेंट करें, आपके कमेंट के अनुसार ही हम संशोधन अगली वीडियो में ज़रूर करना चाहेंगे। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच दी थी, उसका डायरेक्ट बनाना था हमको, तो यहाँ पे देख लीजिए कुड पकड़ेंगे आप, तो कुड का कैन जहाँ पे दिखेगा आप उसको तुरंत पकड़ लीजिए। तो कुड का यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कैन, ये थर्ड ऑप्शन में थी, ये आपका हो जाएगा। 91 मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। इनफ है, तो इनफ आपका एडवर्ब होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। सब्जेक्ट इसका बताना था, तो ये ऑन द टॉप ऑफ हिल होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन इसका होना चाहिए, क्योंकि लिव्स यहाँ पे क्रिया के पहले जो भी रहता है वो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वाला प्रेडिकेट होता है। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। हाइड सरफेस, तो हाइड का क्या हो जाएगा, पास्ट करेंगे तो हीड हो जाएगा, हाइड हीड हिडन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस दिखना था इसमें, तो एक्सक्लेमेटरी का साइन था ही सीधे से, तो इसी से पहचान सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन NFIR, क्योंकि N लगा हुआ है, F करेंगे तो उसके पहले A आ रहा है आपका। तो वॉवेल हमेशा हम लोग AEIOU वॉवेल लिखा हुआ ज़रूरी नहीं है, आपके साउंड पे डिपेंड करता है कि वॉवेल आया है कि नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके बहरूद्दीन तैयबजी थे, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों में लाला लाजपत राय थे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितने दिन तक रख सकता है राज्यसभा, तो ये 14 दिन तक रख सकता है, 14 डेज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु ये आपके भूमध्य रेखा से उत्तर में है, भूमध्य रेखा नीचे है, यहाँ पे आपका कन्याकुमारी है, तो उसके उत्तर में ही होगा, ऊपर उत्तर ही है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर धारा नहीं है, तब की कनारी धारा, लेब्राडोर है, फ्लोरिडा है, अगुलहास है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, आपका सिक्किम में है नाथुला। 102, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, तो प्रति परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाते हैं। पहला सॉरी मैं इंग्लिश में चला गया। चलिए 103 पे आते हैं। यहाँ पे निम्न में से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, थी आपका सच्चिदानंद सिन्हा होगा। लोग राजेंद्र प्रसाद पे पता नहीं क्यों जा रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए, पहले अध्यक्ष की बात की गई यहाँ पे, ना तो अस्थाई या स्थाई इस पे बात हो ही नहीं रही है, अस्थाई या स्थाई पे बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पहले बोला जा रहा है। तो ओवरऑल पहले आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। 9 दिसंबर को 1946 को बनाया गया था, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। हाँ 104 पे आते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था, तो 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925। आगे चलते हैं। भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, तो यही होगा, क्योंकि जो शिक्षा देते हैं वो क्लास तक तो सीमित रहती नहीं, उसका उपयोग बालक बाहर भी तो करता है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 107 पे आते हैं। प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम नामांकन संख्या को बढ़ाने के लिए किया गया था। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया है, तो ये आपके थांडाइक साहब ने किया है। उद्दीपन अनुक्रिया मतलब आपकी SR थ्योरी है, RS थ्योरी स्किनर ने किया है। 109 पे आते हैं। पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या होती है, ये आपकी अप्रेक्सिया होती है, और डिस्प्रेक्सिया और एप्रेक्सिया हम लोग कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि इसमें दोनों पूछ लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से होना चाहिए इसको अप्रेक्सिया। आते हैं 1010 पे। किसने का नवाचार एक ऐसा विचार है, ये होना चाहिए आपका
रोजर्स होना चाहिए, EM रोजर्स होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत शिक्षा के इतिहास में अपव्यय और अवरोधन, ये हर्टांग समिति ने किया था। ठीक है, हर्टांग समिति। परम शून्य स्थिति होती है अनुपातिक स्केल की, फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, अनुपातिक यानी रेशियो स्केल की। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठन क्या है? तो ये पाठ प्रस्तावना क्वेश्चन 113 का ये आपका हो जाएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान की ही रूपरेखा तैयार करने के लिए रखने के लिए ही पाठ प्रस्तावना कौशल होता है। ये NCERT यानी NCF पूछा था। NCF कब आया था? तो NCF 2005 आया था। 115वें पे आ जाते हैं। ये बोला किसने? इसने बोला है SN मुखर्जी ने। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है? तो यहाँ पे दिव्यांग की शिक्षा के लिए, क्योंकि ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल है, तो दिव्यांगों की शिक्षा के लिए। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित नहीं है, तो ये मस्तकोद्मुखी होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि दोनों होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मस्तकादोमुखी होना चाहिए, यानी कि सिफेलोक्यूडल लॉ होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्ति भिन्नताओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? आपका जैविक कारक होना चाहिए, बायोलॉजिकल। 119 ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो लुई ब्रेल। बहुत सिंपल क्वेश्चन। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, ये तो रट जाना चाहिए आपको, स्किनर होना चाहिए, क्योंकि इतना टेट में कोर्ट कचहरी हुआ है इसी को लेके, तो स्किनर रट जाना चाहिए आपको। हेरेडिटरी जीनियस नामक किताब, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोग गाल्टन बोल रहे, कुछ लोग कैटल बोल रहे हैं, तो मैं तो कैटल के साथ जा रहा हूँ। अगर आपको प्रूफ प्रमाणित है आपके पास तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं उसको कंसीडर करूँगा आपके कमेंट के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो ये सारे चीज़ प्रभावित करते हैं, उपयुक्त सभी होगा। 123वें पे आते हैं। ज्ञाने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका संप्रत्यय अधिगम, फिर नियम का अधिगम, फिर समस्या समाधान। थर्ड ऑप्शन ठीक लग रहा है, ये थर्ड ऑप्शन से मैं जानना चाहता हूँ। और 124 सृजनात्मक समस्या समाधान की वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, तो ये आपका होना चाहिए अनुवादन पे, फर्स्ट ऑप्शन इसका होना चाहिए, फिर भी देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट 125 पे आते हैं। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पे? ये कोलकाता में आपके है, थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। खाने का नमक, तो ये दोनों मजबूत होना चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये साइंस के कुछ क्वेश्चन है, फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, तो इसमें बोल रहा है कि गतिविधि फार्मूला आपका होता है P²/2m = काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर आप प्रारंभिक में 4 गुना करते हैं तो ये आपका 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये 4 यहाँ लिखेंगे तो 4 4 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2p² हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा आपका, प्रारंभिक का 2 गुना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। 129 एक सेकेंड ही हैं। ध्वनि तरंगी तो दोनों तरह की होती हैं, अनुप्रस्थ भी होती हैं, अनुदैर्ध्य भी होती हैं, विद्युत चुम्बकीय नहीं होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती हैं। वैसे यहाँ ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, नन ऑफ द एबव, क्योंकि ये दोनों होती हैं, तो ये मेरे ख्याल से 4th ऑप्शन होना चाहिए। सुधार करता हूँ मैं, 4th ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं हम लोग। 129 का उत्तर देखते हैं। 1 माइक्रोन होता है किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर होता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 10⁻⁶ मीटर। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन का परत उपस्थिति थी, अब सभी को पता है, स्ट्रेटोस्फियर, या यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर। श्वास छिद्र का उपयोग कौन करता है? ये आपका तिलचट्टा होना चाहिए, क्योंकि केचुआ शरीर से सांस लेता है, मछली गिल से लेती है, तिलचट्टा होना चाहिए। और सरल रेखा, इसमें आंसर आपका आ जाएगा -5। आप ut + ½ से कंपेयर कर सकते हैं इसको, तो -5t + 6t², तो यहाँ पे u आ रहा है आपका -5। 133 पे आते हैं। तो रतौंधी होता है आपका विटामिन ए की कमी से, और ये NTP हो जाएगा आपका 2.24 लीटर। इनमें से सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है? तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल, यानी जी होता है। जी की वैल्यू जो होती है 6.67 × 10⁻11 Nm² kg² होता है। आपको गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा आपका सबसे क्षीण बल, और सबसे स्ट्रांग होता है आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ये सेकंड ऑप्शन, इनइक्वलिटी का है, तो वैल्यू रख के देख सकते हैं आप। इसमें आपका 60 हो जाएगा,
तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएटिंग वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसका उत्तर 60 हो जाएगा। 138वें पे आते थे, ये 4:25 होगा आपका आंसर इसमें, रेशियो वाले में। इसमें आपका ये हो जाएगा 11 सही 1/9 आभाज्य संख्याओं का औसत। 140 वाले में आपको हो जाएगा 5.9449 वाला, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। 141 में 3 संख्याओं का ये रेशियो है, तो इसका आपका ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से ये 30 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 142 पे ये इसका उत्तर आना चाहिए आपका 6R आना चाहिए, इसके बीच में है, हेक्सागोनल है, तो इसका 6R होना चाहिए आपका उत्तर। 143 बात करें, किसी त्रिभुज के अंत केंद्रों को सुनिश्चित किया जाता है भुजाओं के लंबार्धकों से, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड से। इसका उत्तर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 1003, फिर 00, 3001। 145 पे आते हैं, यदि किसी संख्या के 20% 120 है तो उसका 120% 720 होगा। 146वें का उत्तर हो जाएगा आपको 19/36, और 147वें का हो जाएगा आपका ये 25%, तो इसका 20% हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 14/11, और 149 का हो जाएगा आपका 15 गुना हो जा रहा है, तो ये आपका 45 वर्ष हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा 2xz/z+x, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस उत्तर में। तो दिस वाज द वीडियो फ्रेंड्स, और मैंने इतनी जल्दी जल्दी उत्तर बताया, तब ये 26 मिनट का लगभग हो गया है वीडियो। तो अच्छा लगी वीडियो, अगर किसी प्रश्न में आपको कुछ भी लगता है तो सहजता से प्यार भरी मुद्रा में आप जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट के साथ अगली वीडियो में हम जरूर पेशकश करेंगे, और अपने जो गलती हुई उसके सुधार करके वीडियो अपलोड जरूर करेंगे। तो वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा, और एक अफेयर था आपके लिए, टाइम थोड़ा सा लगा इसलिए क्योंकि एनालाइज करना था और करेक्ट आंसर आप तक पहुँचाना था। तो और मेरिट की बात करें तो मेरिट मुझे लगता है कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ था, नॉट इजी। इजी बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि हर पेपर इजी आता है, जब फिर उसको एनालाइज करने जाते हैं हम लोग तो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन वो टफ की तरफ बढ़ता जाता है। तो मॉडरेट टू इजी रखते हैं इस पेपर को, और मुझे लगता है कट ऑफ इसका मैक्सिमम 90 to 110 के बीच में रहेगी कट ऑफ। इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, इससे कम भी नहीं जा सकती। तो 90 to 110 के बीच में हम लोग कट ऑफ इसका एक्सपेक्ट करके चलते हैं। सो दिस वॉज द वीडियो फ्रेंड्स, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।